हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से हमें फीडबैक के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। और सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सर्किट एग्जाम्पल the purpose of providing negative feedback, positive feedback in amplifier। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट के एग्जाम्पल से यहाँ पे बताना है, पर्पस बताना है ऑफ प्रोवाइडिंग निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो पहले हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं फीडबैक क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं इनपुट के फॉर्म में, तो यहाँ पे एम्पलीफायर हमारा एम्पलीफाई कर देता है इनपुट वोल्टेज को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 2 वोल्ट सोर्स एज अ इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो आउटपुट के फॉर्म में ये 4 गुना एम्पलीफाई कर देता है। फॉर एग्जांपल जो आउटपुट हो जाएगा हमारा वो 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पार्ट जो होता है आउटपुट का, फ्रैक्शन पार्ट आउटपुट का फीडबैक में जाता है, फीडबैक नेटवर्क में, और ये फिर कनेक्ट हो जाता है इनपुट के फॉर्म में। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कुछ पॉइंट से। फीडबैक मीन्स टेकिंग अ फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वेव ऑफ एन एम्पलीफायर एंड कनेक्टिंग इट टू द इनपुट। ओके, तो फ्रैक्शन पार्ट हम यहाँ से आउटपुट का लेते हैं और ये एम्पलीफायर में जाके एज अ इनपुट के फॉर्म में कनेक्ट हो जाता है। ठीक, दिस फीडबैक सिग्नल can be connected so that it either add to the normal input or subtract from it। तो ये जो हमारा फीडबैक वोल्टेज यहाँ से जाएगा वो इनपुट में या तो ऐड हो जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट को देखते हैं, जिसमें हमें डिस्कस करना था सर्किट के हेल्प से पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो पहले हम पॉजिटिव फीडबैक को देखते हैं, फिर नेगेटिव फीडबैक को देखेंगे। If the feedback signal is in phase and so is added to the input wave, this is called positive feedback। Input waveform जिस फेज में होगा उसी फेज में फीडबैक वोल्टेज होगा तो वो एड ऑन हो जाता है, इसी को हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। एंड इट्स एक्शन इज टू इंक्रीज द एपरेंट गेन ऑफ द एम्पलीफायर, और ये एपरेंट गेन को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, रिड्यूस इट्स बैंडविड्थ, इसके बैंडविड्थ को रिड्यूस कर देता है एम्पलीफायर के, एंड मेक द गेन फिगर ऑफ द एम्पलीफायर मोर सेंसिटिव टू एनी चेंजेस। ठीक है, और एम्पलीफायर को सेंसिटिव कर देता है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज अ स्मॉल चेंज इन द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ अ लोड रेजिस्टेंस। जैसे कि अगर रेजिस्टेंस में छोटा सा भी चेंज देखने को मिलेगा तो हमारा एम्पलीफायर के गेन में बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इसको, पॉजिटिव फीडबैक को। यहाँ पे सोर्स वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया गया है, आउटपुट वोल्टेज का कुछ पार्ट फीडबैक में जाएगा और वो अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो वो इनपुट वोल्टेज सोर्स में ऐड हो जाएगा। ओके, इसी को बोलते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक ऑपरेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक इज इक्वल टू गेन अपॉन 1 माइनस गेन इनटू फीडबैक फ्रैक्शन। फीडबैक फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू फीडबैक वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करने का क्या पर्पस है। पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, ऑल्सो इंक्रीजेज डिस्टॉर्शन। तो पॉजिटिव फीडबैक में एम्पलीफायर का गेन इंक्रीज होता है और डिस्टॉर्शन भी इंक्रीज होता है, नॉइज एंड इंस्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। बिकॉज ऑफ दिस डिसएडवांटेजेस पॉजिटिव फीडबैक इज सेल्डम एम्प्लॉयड इन एम्पलीफायर्स। मतलब इतने सारे डिसएडवांटेज होने की वजह से पॉजिटिव फीडबैक को बहुत कम यूज़ किया जाता है एम्पलीफायर में। बट द पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन ऑसिलेटर्स।
पॉजिटिव फीडबैक जो होते हैं वो ऑसिलेटर में यूज़ किया जाता है। अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में जाके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर और उसका पर्पस। निगेटिव फीडबैक यूजेस फीडबैक सिग्नल्स दैट आर इन अपोजिट फेज टू द इनपुट। ओके, तो इनपुट अगर इस फेज में है तो इसका फीडबैक वोल्टेज जो है वो इसके अपोजिट फेज में होगा। इसी को हम लोग निगेटिव फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। निगेटिव फीडबैक क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ओवरऑल गेन को। इट ऑल्सो इंक्रीजेस बैंडविथ, ये बैंडविथ को इंक्रीज कर देता है एम्पलीफायर के। रिड्यूसेस नॉन लीनियर बिहेवियर, ओके, तो ये रिड्यूस कर देता है नॉन लीनियर बिहेवियर को एंड मेक्स द गेन ऑफ द एम्पलीफायर लेस सेंसिटिव टू चेंज इन द कंपोनेंट्स। इसका मतलब था कि अगर रेजिस्टेंस में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं तो उसके वजह से एम्पलीफायर के एम्पलीफिकेशन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये लेस सेंसिटिव होता है। चलिए हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। अगर हम यहाँ से सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं और यहाँ से आउटपुट का कुछ पार्ट हमारा फीडबैक में जाता है और वो जाके सोर्स वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है, इसको हम लोग निगेटिव फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है इसका, गेन विद फीडबैक एम्पलीफायर इज इक्वल टू गेन अपॉन 1 प्लस गेन इंटू बीटा। जो बीटा है हमारा वो फीडबैक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज इन अ फीडबैक अपॉन आउटपुट वोल्टेज, ओके। तो चलिए यहाँ से समझते हैं निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक रिड्यूस गेन ऑफ द एम्पलीफायर। जो निगेटिव फीडबैक होता है वो ओवरऑल गेन को रिड्यूस कर देता है। जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे ऐड ऑन हो रहा है जिसके वजह से ये ओवरऑल गेन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इट ऑल्सो रिड्यूस डिस्टॉर्शन, नॉइज एंड इंस्टेबिलिटी। ये डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है, नॉइज और इंस्टेबिलिटी को भी रिड्यूस करता है। दिस फीडबैक इंक्रीजेस बैंडविथ एंड इम्प्रूव इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। निगेटिव फीडबैक जो होता है वो इंक्रीज कर देता है बैंडविथ को एंड इम्प्रूव करता है इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस को, ठीक है। यही था हमारा निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ओके। तो उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।